Good evening, students. Today we discuss about the endoplasmic reticulum. तो आज हम फिर से सेल के पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेके डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत सारे पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नया टॉपिक है जो कि सेल का ही पार्ट है, सेल का ही ऑर्गेनल्स है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो आपके सामने इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पार्ट है। तो मोस्टली जो पार्ट है वो है राइबोसोम्स, सिस्टर्नल स्पेस, यानी आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये राइबोसोम्स का पार्ट है। ये जो छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स का। सिस्टर्नल स्पेस यानी जो क्रिस्टीज हैं ये, इनके बीच में जो जगह दिख रही है आपको ये कहलाता है सिस्टर्नल स्पेस। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ स्पेस दिख रही है। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये दैट इज अ स्मूथ। ये पूरा पार्ट आपको रफ में दिख रहा है ये वाला पार्ट, और ये आपको किस में दिखेगा? स्मूथ में। ये जो पार्ट है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर इतनी बात? आई होप कि समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर में क्या है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसको लेके। तो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो है वो पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ये सबसे हमें समझना है या याद रखना है कि ये कौन सा पार्ट है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट कौन से सेल में? अब सेल के टाइप्स हम पढ़े हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स, तो ये बात करता है यूकैरियोटिक्स को लेके। तो ये दो बातें याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात कि ये यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करता है। क्लियर? फिर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, यानी कि ये जो है वो इसके 2 पार्ट्स, अभी हमने देखा डायग्राम में स्ट्रक्चर में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होता है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल में। और ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का काम करता है। किसका काम करेगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लेटेंट मेम्ब्रेन इनक्लोज सेल, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, जिसमें हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये तो हो गया जिसमें फ्लैटेंट होता है, मेम्ब्रेन क्लोज होती है, जिसमें सिस्टर्नी होते हैं। बट ट्यूब्यूलर, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा जो दिखा था हमने, वो उसमें होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी उस पार्ट को यदि मान लो आपको फ्लैटेंट दिख रहा है, इनक्लोज दिख रहा है, तो वो क्या है? RER है। और यदि वो ट्यूब्यूल लाइक है, ट्यूब लाइक दिख रहा है, तो वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन? तो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम यहाँ इतनी एक बात समझेंगे कि ये कहाँ नहीं होता, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट फाउंड। कहाँ नहीं प्रेजेंट है ये? वो है रेड ब्लड सेल्स में। किस में नहीं है? रेड ब्लड सेल या स्पर्मेटोजोआ। जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं और स्पर्मेटोजोआ, ये 2 पार्ट में नहीं होता। तो ये देखिए, ये रेड ब्लड सेल का डायग्राम है, कुछ इस टाइप से रेड ब्लड सेल्स दिखती हैं। तो ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स के डायग्राम। तो यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा। और दूसरी चीज़ जो हमने देखा, गोनाड्स, जिसको हम कहते हैं, एक स्पर्म का डायग्राम है ये। स्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं होता। गोनाड्स मतलब जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, ये नेक्स्ट 10th क्लास में आप पढ़ोगे कि कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया। अब ये करता क्या है?
ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को। ये किसको सिंथेसाइज यानी बनाने का काम करता है? लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को। क्लियर। फिर RER जो है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये कहाँ प्रेजेंट है? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। एंड SER जो है टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देना यहाँ पे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में डिफरेंस है। RER जो होता है वो न्यूक्लियस साइड में होगा और SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो आपका कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन की साइड में, या जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में, यानी इनके पास होगा। क्लियर। फिर आउटर जो है साइटोसोलिक जिसको बोलते हैं फेज जो होता है वो RER होता है, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। राइबोसोम्स का यहाँ हम यहाँ एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं, यानी राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। क्लियर। SER में राइबोसोम्स एब्सेंट होगा। ध्यान समझें, लैग बोला है मतलब आपका क्या है? एब्सेंट है। और इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसाइज। ये दोनों ध्यान रखें, ये आपके काम की चीज़ है ज़्यादा 9th के हिसाब से, कि जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, बट जो SER है, ये जो SER है ये क्या कर रहा है? ये लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक। और लेकिन ये मेटाबॉलिज्म में नहीं होता, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर। फिर SER जो है वो अबेंडेंट है मैमेलियंस लिवर, यानी ये प्रेजेंट होता ज़्यादातर लिवर में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिवर में होता है। और गोनाड्स अभी बताया, जो हम क्या बोलते हैं? गोनाड्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक साथ हम गोनाड्स बोलते हैं। ठीक। जैसे ये आपका लिवर का डायग्राम, ये लिवर में प्रेजेंट होता है कौन? SER। और ये गोनाड्स का, ओवरीज और टेस्टिस का जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गोनाड्स बोलते हैं। क्लियर। तो ये डायग्राम उनके टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक, तो इसकी जो सरफेस है, क्यों नाम दिया गया रफ? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। रफ का मतलब इसमें राइबोसोम्स होने की वजह से इसमें क्या होता है? रफली वर्क करता है, जिसमें मतलब हम एकदम स्मूथ नहीं होती, तो रफ होती है जिसकी, और वो उसका रीज़न क्या है? प्रेजेंस ऑफ कौन? राइबोसोम्स। तो वही कहा गया है सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक। तो ये आर ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक, एक नया नाम दिया है ये जो आप याद रख सकते हैं, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक। ये क्या करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये पता ही है आपको, राइबोसोम्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ये रफ अपीयरेंस होती है, किसकी वजह से? राइबोसोम्स की वजह से इसमें रफ क्या होती है? सरफेस होती है। द बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ट्रांसलोकोन। जो रफ साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकोन। क्या बोला गया है? ट्रांसलोकोन। क्लियर। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर जो होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ, ये क्या करता है? जो लाइसोसोम्स एंजाइम्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्लियर। और मैन्युफैक्चर सीक्रेटेड प्रोटीन्स, किसको मैन्युफैक्चर करता है? ये दूसरा प्रोटीन्स को। अब आते हैं
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होगा, बस इतना सा आप समझें कि इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ है। और स्मूथ होने का रीजन क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट है। तो वही कहा, मोस्ट ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्केरस और इंस्टीड देयर आर एरिया वेयर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टली स्मूथ और रफ। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा है, एक वर्ड में याद रखें कि राइबोसोम्स के एब्सेंट की वजह से ये स्मूथ बोला गया है। फिर एरियाज वेयर द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जहाँ पर वो वेसिकल्स, तो वहाँ विच कंटेन लिपिड्स, क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स को मेड करता है। फिर सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को, स्टेरॉइड्स को, जो फिर इट ऑल्सो कैरी आउट द मेटाबॉलिज्म इन कार्बोहाइड्रेट। ये काम किसका करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब टॉक्सिक नहीं होगा या उसको खत्म होगा। ड्रग्स, अटैचमेंट, रिपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, इन स्टेरॉइड्स मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सिंपल एक वर्ड में कहें तो हम कहेंगे कि SCR जो है वो स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी इसके बारे में हम 4-5 चीज़ें पढ़े, तो उसमें से यदि आप जो भी चीज़ें याद रखना चाहें, 2-3 चीज़ें याद रखें, जैसे स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म है, लिपिड्स को क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है, तो ये इसके। अब आते हैं हम इनके फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। तो सबसे पहला दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व मैनी जनरल फंक्शन है, जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टनीज। हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था क्रिस्टनीज, राइट। तो क्रिस्टनीज में फोल्ड करता है, ठीक है, फोल्डिंग प्रोटीन्स को। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इन वेसिकल्स या फिर गोल्गी अपरेटस, यानी जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ या पैकिंग हुआ उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व द प्रोटीन सिंथेसिस, और जो रफ है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंडीशन है। यहाँ पे स्पेशली रफ की बात कर रहा है। रफ जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रफ, तो जो प्रॉपर फोल्ड होती है प्रोटीन्स की वो कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो ये आपके क्या थे, फंक्शंस थे। आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, या नेक्स्ट आगे इसके क्वेश्चंस आंसर हम करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट सिचुएशन रिप्रेजेंट करते हैं और